ऐसे लगा अभी कल चल ही रहा है। हाँ, लगातार बड़ा आनंद आ रहा है वैसे। हालांकि हर सारी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ इधर उधर, बट ये खास तौर से ये नहीं 3 कर बजे पाते, नहीं कर पाते। हाँ, ये 3 बजे की मीटिंग बड़ी इतनी थोड़ी सारी सी मीटिंग्स हैं, कई बार तो चूक जाते हैं। 11 नहीं, बजे आप तो 11 फिर बजे सभी वाली जगह अमूमन नहीं हो पाती। ये भी थोड़ी कष्टदायक है। खाना खाने के बाद सोने की आदत हो गई कम वक्त। जयंता नमस्कार। हम और जयंत लोग तो। नमस्कार जयंत भैया। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जयंत। क्या हाल है? कब शुरू हो रहा है काम है? अरे किधर, क्या मीटिंगें चल रही है बस। अभी होगा 20 तारीख को कह रहे हैं, 20 तारीख से होगा। अच्छा क्योंकि अच्छा। शोज, बहुत सारे शोज तो बंद हो गए, वो शोज तो के होने सेट ही है। दूसरे को मिल गए हैं। हाँ, हाँ। तो नई कहानियां, नया सब, तो वो मेरे ख्याल है मैं कुछ बताऊं, इसमें इसके बाद कंटेंट पे भी फर्क पड़ेगा बहुत, क्योंकि बहुत क्या फर्क। है, शोज में अब बीच में लोगों को पुराने अच्छे शो देखने की आदत हो गई। ये जो फिल्में आती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं, ये आदत पड़ गई है। तो ये रद्दी शो जो आते हैं ना चैनल्स पे आजकल, सही बात है। उनका सत्यानाश मतलब वो हो होने जाएगा। वाला है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। और क्या खबर है? सर मैं ठीक है। आपका अभिनंदन करती हूँ मेरा मंच पर, और स्वागत करती हूँ। आपने आना स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे भी बहुत खुशी है, आनंद आ रहा है। पिछली बार भी शायद पार्टिसिपेंट तो नहीं था मैं, लेकिन दर्शक जरूर था, जी था, जी। उसमें भी आनंद आया जी। तो सर आज हम चाहते कि आप अपने अनुभव के आधार पे या आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट पे हमें बात करना चाहिए, वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी यदि हम बात करना चाहें तो सर आप प्लीज कुछ बताएं। आप क्या चाहेंगी? मैं प्रश्न करेंगी, उसका जवाब मैं दूं या? सर यहाँ प्रश्न उत्तर वाली बात ही नहीं सर, हम तो आपको सुनना पसंद करेंगे। अच्छा, अरे सुनना तो क्या, वो सारी मीटिंगों में। चलिए ठीक है, ये मैं रीता जी को ज्वाइन करा रहा हूँ, 1 मिनट। जी जी जी। हाँ सर 1 मिनट। हाँ हाँ, हाँ, आगे मैं कुछ लोग आगे जी आते जा रहे हैं वो लोग। इस यहाँ पर जो भी लोग हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने आप को म्यूट रखे, और यदि मैं आपको म्यूट कर रही हूँ तो बार बार अपने आप को अनम्यूट ना करें। अदरवाइज यदि आपके बैकग्राउंड से आवाजें आती है तो फिर हम आपको रिमूव कर देंगे। ठीक सर, ठीक है, आप अपनी बात शुरू करिए। शुरू करें? जी जी बिल्कुल। नमस्ते बंटी। नमस्ते। नमस्ते, नमस्कार नमस्कार। आज इस बीच में बहुत दिनों से मैं ये सब सुन रहा हूँ, विद्वान वक्ताओं की बातें और रंगकर्मी, सीनियर रंगकर्मियों की बातें, अलग अलग इस पर आपके मेरा मंच और नाट्य रंग और संस्कार भारती, नाट्य गंगा, ये मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि सब इतना ज्यादा व्यापक रूप से बोल रहे हैं कि मैं उसमें क्या ऐड करूं, क्या रिपीटिशन हो जाएगा या फिर कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि आज मैं बात करूंगा कि मैं कैसे नाटक करता हूं, मैं नाटक का चयन कैसे करता हूं अभिनेता के तौर पे, निर्देशक के तौर पे, और फिर उसका मेरा प्रोसेस क्या है। क्योंकि थोड़ा सा पुराना स्कूल है, इसलिए मैं सोचता हूं कि ये ज्यादा मौजू होगा इस वक्त, और सीनियर लोग भी हैं साथ में। तो ये थिएटर करने का जो आनंद है वो कैसे मैक्सिमम रूप से आ सकता है? हेलो हाँ सर, वो बीच में किसी ने बोल दिया। अच्छा, किस तरीके से मैक्सिमम रूप से मैंने लिया है थिएटर का आनंद, और प्ले के प्रोड्यूस करते वक्त, प्ले में एक्टिंग करते वक्त, सिलेक्शन का टाइम, ये सिलेक्शन का प्रोसेस, इस पर मैं बात करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में यही उचित रहेगा।
थोड़ा सा सर उन स्क्रिप्ट के बारे में भी बात करिएगा जो बहुत से थिएटर कर्मी करना चाहते हैं लेकिन कुछ चैलेंज के चलते उन्हें नहीं कर पाते, तो उसको छोटे शहरों में कैसे इजी वे में हम अडॉप्ट कर सकते हैं? हाँ, तो उसके विषय में वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की अगर बात हो जाती है तो मैं फिर उस पर बात कर सकता हूँ, है ना। देखिए, छोटे, जहां तक थिएटर का सवाल है, छोटे बड़े शहरों में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि इक्विपमेंट की जरा कमी रहती है या हॉल वैसा इक्विप नहीं होता। अदरवाइज स्क्रिप्ट तो कोई भी हो, किसी भी शहर में, छोटा हो बड़ा हो गांव हो, सब जगह की जा सकती है। सिर्फ ये है कि जो उपलब्ध संसाधन है उन्हीं के साथ करने का जो आनंद है ना, वही उसी में से जो निकालना है वो सबसे बड़ा आनंददायक और एक्सपेरिमेंटल भी होता है और चैलेंजिंग भी होता है। मेरे हिसाब से ये है। मुझे याद है कि जब मेरे ख्याल में 6-7 साल का रहा हूँगा तब से मेरी रंग यात्रा शुरू हुई, और अब तो मैं काफी, मेरे ख्याल में एक तरीके से अगर रंग कर्म तो क्या कहेंगे, वो शुरू के 20-25-30 साल तो समझ में ही नहीं आता कि रंग कर्म है क्या है, ये थिएटर है या नाटक है या मंच पे जाके नाच गाना करके तालियां बटोरना है। और तो वो 29-30 साल के बाद समझ में आता है कि थिएटर का क्या आपकी जिंदगी में क्या एक अहम भूमिका रहती है, जो आपको इतना सम्मोहित और इतना, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल मेस्मराइज कर देती है कि आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहते किसी भी तरीके से। अगर मंच पर भी देखते हैं किसी को करते हुए नाटक, तो तबीयत होती है कि यार मैं भी घुस जाऊं इसमें। तो ये एक तबीयत जो है, ये एक ऐसी चीज है, तब पसंद करती है, तब वो चाहती है, तब वो सेलेक्ट करती है। खैर, ये तो बहुत वैसी बातें हैं। मैं सिर्फ सिंपल सी चीज ये कहूंगा कि मेरा प्रोसेस जो है थिएटर करने का, रंग कर्म का, कहाँ से मेरा निर्देशी जीवन शुरू हुआ। 1982 में मध्य प्रदेश उर्दू, उसके पहले मैं बहुत कर चुका था। सब मेरे ख्याल में बड़े बड़े जो भी डायरेक्टर्स आते थे, कारण जी से लेकर और रंजीत कपूर, और रेडियो मैंने बहुत किया है। तो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ने 1982 में मुझे एक ड्रामा फेस्टिवल उनका था, उसके लिए मुझे आमंत्रित किया उर्दू प्ले करने के लिए, और प्ले भी उन्होंने दिया। वहीं के लोकल राइटर थे हमारे। तो वो पहला मेरा एक तरीके से एक निर्देशन के रूप में कदम था, पहला कदम। हालांकि बड़ा असमंजस स्थिति में था कि मैं, एक तो प्ले ऑलरेडी सेलेक्ट करके दिया हुआ है, इसमें मेरा अपनी कोई वो नहीं है कि मैं ये प्ले नहीं करूंगा या दूसरा करूंगा। दूसरी चीज ये थी कि मैंने पहले कभी निर्देशन किया नहीं था इस तरीके से, प्रॉपर निर्देशन। छोटे मोटे स्किट्स वगैरह छोड़ दीजिए, वो कॉलेज और स्कूल के जमाने के, वो तो सभी कर लेते हैं। और फेस्टिवल था, भोपाल की जनता, भोपाल की ऑडियंस परिपक्व हो रही थी थिएटर के मामले में, दर्शक जो थे, और यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, क्रिटिक्स थे, और ये भी बड़े मैच्योर हो गए थे और बहुत ही एक्टिव रूप से भाग लेने लगे थे। नमस्ते सुशील भैया, नमस्कार। वेरी नाइस। ओके, ये सुशील शर्मा है, हमारे बहुत अभिन्न मित्र, और आजकल फिजी में है, चीफ आर्किटेक्ट फिजी के। नमस्कार और सर। रंगकर में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं ये, और हम लोगों ने साथ में दिल्ली दूरदर्शन में अप्लाई किया था ड्रामा फेस्ट के लिए। आज मुलाकात हो गई इनसे इस बहाने। तो ये एक, हाँ जी, ये हमारा सोने का टाइम है। अच्छा। वहाँ कितने बज रहे हैं अभी, क्या टाइम हुआ है? गुड, कैरी ऑन प्लीज। 10 बज रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। गुड, वेरी गुड। तो फिर मुझे लगा कि स्क्रिप्ट मिल गई है मुझे, और मुझे करना है, ये चैलेंज है। एज ए निर्देशक मुझे अपॉइंट किया गया है। स्क्रिप्ट को मैंने पढ़ा, उर्दू प्ले था, हिंदी में उसका, हिंदी लिपि में लिखा हुआ था। उसके राइटर हमेशा एक मुझे एडवांटेज ये मिला कि उसके राइटर जनाब इब्राहिम यूसुफ साहब थे, वो साथ में ही रहते थे। वो किसी कॉलेज में या स्कूल में प्रिंसिपल थे, और उन्होंने लिखा हुआ था।
तो वो साथ में रहते थे, तो उस प्ले को समझने में मुझे एक बड़ी आसानी हुई। अदरवाइज उर्दू की बहुत सी चीजें जो होती हैं, या एक मुस्लिम परिवार की कहानी थी, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप उस सही तरीके से पोर्ट्रे करना पड़ता है। अब चूंकि मैं भोपाल का रहने वाला हूं, तो मुझे बहुत सी रवायतों के बारे में तो पता था, लेकिन डिटेलिंग जो है मैं चाहता था, तो वो उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। उर्दू भाषा को हेलो सर, हाँ कुछ हेलो प्लीज आप सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, तो वक्ता को दिक्कत नहीं होगी। उर्दू भाषा को समझने के लिए मुझे उस समय के तत्कालीन जो सचिव थे उर्दू एकेडमी के, जनाब फजल ताबिश साहब, उन्होंने मुझे एक शब्दकोश दिया, जिससे मुझे दिक्कत नहीं होती थी। तो मैंने शुरुआत की। तो जैसा मैं देखता आया था, हमारे जो सीनियर थिएटर डायरेक्टर्स थे, जैसे रंजीत कपूर या श्रीकांत, ये लोग जब कास्टिंग करते थे या प्ले को सेलेक्ट करते थे, उसके पहले सारे लोगों को जमा करते थे। जमा करने के बाद और उनसे सबसे स्क्रिप्ट पढ़वाते थे, और स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर्स थे उनको पर्टिकुलर, एक तो कैरेक्टर सूटेबिलिटी जो होना चाहिए, आदमी की उम्र, आदमी की पर्सनैलिटी और आदमी का जो पूरे मैनरिज्म है या ढंग है, उस हिसाब से आपने जो विजुअलाइज किया है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को, उसके हिसाब से उनसे पढ़वाने की कोशिश करते थे। उसमें चेंज भी हो सकते हैं, कई मरतबा हमारी उम्र से हम कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं बिकॉज मेकअप और उसकी वजह से। खैर, ये इनिशियल स्क्रिप्ट पढ़ाने की आई, तो मैंने सेलेक्ट किया जो स्क्रिप्ट अपने कास्टिंग को, तो उनसे पढ़वाना शुरू किया। उसमें बहुत से सीनियर लोग भी थे जो करना चाहते थे या मेरे साथ उन्होंने किया था पहले, उनको मैंने इनवाइट किया था। तो थोड़ी सी उनको ये एक प्रॉब्लम हुई, ईगो प्रॉब्लम कह लें, कि भाई हम तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, हमसे क्यों पढ़वाया जा रहा है, हमसे क्यों एक काइंड ऑफ ऑडिशन लिया जा रहा है। तो मैंने कहा सर, ये ऑडिशन नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, हम पूरी कास्ट एक फैमिली होगी, इसमें 2 फैमिलीज हैं, और उन फैमिलीज को आपस में उनकी बातचीत, उनका अपीयरेंस फैमिली के साथ कैसा रहेगा, एक दूसरे के बाप बेटे और बेटियां ये लगती हैं कि नहीं। तो वो एक थोड़ा सा मुझे दिक्कत आई। उसके बाद सबने पढ़ा, मैंने कास्ट सेलेक्ट की। ये मैंने देखा था, वही मैंने अप्लाई किया यहाँ पर। इसके बाद फाइनल कास्टिंग जब हो जाती है, उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं। कई मरतबा कुछ लोग अपनी परेशानियां बताते हैं, तो उनको फिर चेंज करना पड़ता है, या कोई टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो खैर, उसके बाद जब निकल के आते हैं तो एक परिवार, एक फैमिली पूरी तैयार हो जाती है कि उसमें ये मदर है, ये फादर है, ये बहू है, ये भतीजा है, या ये विलेन है, या ये दूसरे पेरेंट्स हैं। तो ये सारी सिलेक्शन होने के बाद देन फाइनल कास्टिंग हो जाती है, और फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो रीडिंग शुरू करने के बाद मेरा एक प्रोसेस ये रहता है कि सिंपल रीडिंग करें। थोड़ा बहुत मॉड्यूलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन उस पर बिल्कुल ऐसा ना करें कि यही आप बोलेंगे, ये बाद में मुझ पर छोड़ दें। पहले सिंपल रीडिंग करें। तो ये प्रोसेस पहला एक, दूसरा एक, तीसरा एक, जितने भी एक्ट होते हैं, ये सारे एक्ट्स को मैं पढ़वाता हूँ, और 1 नहीं, 2, 4 नहीं, 10 दिन पढ़वाता हूँ। 10 रोज हालांकि मेरा जो टाइम है, अब लोगों को खलता है कि साहब ये 2 महीने रिहर्सल करते हैं, हम तो 15 रोज में पटक देते हैं नाटक को और ठोक देते हैं, ऐसा बोलते हैं आजकल। तो हम तो मैंने कहा भैया, मेरे को तो इसमें आनंद आता है, और मेरे को शो तो 2 घंटे में खत्म हो जाता है, हमको ये 2 महीने का आनंद लेना है, समझे। 2 महीने साथ में गप्पे करनी है, चाय नाश्ता करना है, और इसके साथ लाइनें बोलनी है, और गालियां भी देनी है इधर उधर जिसको भी देना हो। तो ये मेरा एक आनंद का समय है। तो मैं चाहता हूँ कि 10-15 रोज पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद फिर मैं फ्लोर पर जाता हूँ, ब्लॉकिंग मेरे दिमाग में तैयार रहती है, सेट मैं इस बीच में डिजाइन कर देता हूँ अपना,
चूंकि मैं आर्किटेक्ट प्लानर हूं तो मैं कर लेता हूं अपने दिमाग में, लेकिन मैं उस काम के लिए अब जो हूँ प्रोफेशनल आदमी रखता हूं और उसको ये मैं बता देता हूं कि ये मेरे दिमाग में है, ये मेरे कैरेक्टर है और ये मेरी रिक्वायरमेंट है, और इस रिक्वायरमेंट में ये बहुत एसेंशियल चीजें हैं और ये चीजें ऐसी हैं उनको एसेंशियल नहीं मैं इमेजिन भी कर सकता, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। जहां ऐसी कुछ ऑप्शन भी छोड़ देता हूं कि भाई मंच कैसा मिलता है, किस वक्त, कौन सी जगह पे हमें मिलता है। हालांकि मैं शो ज्यादा बाहर नहीं कर पाता क्योंकि मेरा उतना ज्यादा नेटवर्क नहीं है, और क्योंकि मेरा अपना ग्रुप नहीं है इसलिए एक्टर्स जो मेरे साथ काम करते हैं वो विभिन्न ग्रुपों में भी काम करते हैं और उनको मैं इनवाइट करता हूं और मजा आता है मुझे करने में। एक लेवल डायरेक्टर और एक्टर के बीच में एक सामंजस्य भी होना चाहिए और एक संबंध भी हो जाना चाहिए, तभी मजा आता है करने का। खैर, उसके बाद मैं उनको फ्लोर पर एक पहले सीन से शुरू करता हूं। पहला सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन, जब ये ब्लॉकिंग होती है उस वक्त मैं कहता हूं लाइनें मत याद करिए, आप मगअप मत करिए किसी भी, आप स्क्रिप्ट हाथ में लेकर पढ़िए, स्क्रिप्ट हाथ में लेकर फिर आप मूवमेंट करिए, जो भी एक्शन है वो सारे के सारे करिए। ये 10 रोज तक मैं कराता हूं। 10 रोज में क्या होता है, अपने आप लाइनें थोड़ी बहुत याद हो जाती हैं और वो साथ में याद होती हैं आपको मूवमेंट के साथ, मतलब कितने कदम चलने के बाद ये लाइन आएगी वो अपने आप सिस्टम में आ जाता है। अदरवाइज कई मर्तबा क्या होता है, हम लाइन मगअप कर लेते हैं और वो मूवमेंट फिर उसको फिट नहीं होता। तो ये मेरा प्रोसेस है, ये पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया, किसी का देख के आया होगा या सुन के आया होगा, लेकिन ये प्रोसेस मैं पिछले 1982 से यही फॉलो कर रहा हूं। और हेलो हेलो डिस्टर्बेंस है, छोड़ दीजिए। अच्छा, तो ये प्रोसेस जब होता है उसके बाद मैं 1 2 3 4 5 जितने भी सीन्स होते हैं वो सारे सीन्स हो जाते हैं। सागर इंडिया है, इसको म्यूट कर दो।